नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो वीडियो है बर्ड अफेयर चैनल की, और वीडियो है एक इजराइल से आने वाले प्लेन के ऊपर भाई हमला कर दिया गया है, तो उसी के ऊपर डिटेल में वीडियो। तो चलिए दोस्तों, पहले दोस्तों देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3 2 1। दवाई लेनी पड़ी। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा आरोप लगाया है यूएसए पर। इनके हिसाब से यूएसए और यूक्रेन और कुछ और कंट्रीज ने मिलकर रशिया में एंटी इजराइल दंगे करवाने की कोशिश करी है। नाउ सबसे पहले तो ना कुछ मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आर्टिकल्स और समझाऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यूएसए ने व्लादिमीर पुतिन के सारे आरोप रिजेक्ट भी क्यों कर दिए। ना इस वीडियो में आप देखोगे ये एयरपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक एयरपोर्ट है। यहाँ पर न्यूज़ ये आती है कि एक फ़्लाइट लैंड हुई है जो इजराइल से आई है। वहाँ पर कई इजरायली नागरिक हो सकते हैं उस फ्लाइट में। अचानक से क्या होता है कि कई लोग अटैक करने के लिए निकल जाते हैं इस फ्लाइट को। यहाँ पे आप देख पाओगे। अल्लाहू अकबर। ना ये एयरपोर्ट के अंदर के दृश्य है। ये लोग फिर बाद में जो एयरक्राफ्ट है उसके भी बहुत ज़रा पास पहुंच जाते हैं। नाउ एक बात आप नोट कर पाएंगे, जो लोग यहाँ पर हैं इनके हाथ में फ़िलिस्तीन के फ्लैग हैं। ज़्यादातर जो ये लोग हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो वीडियो है जब ये लोग इस एयरक्राफ्ट के बहुत ज़रा पास पहुँच गए थे। आप इमेजिन करिए अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनके लिए ये सब कितना हॉरिफाइंग होगा। ना ये मुझे ऐड करना पड़ेगा कि जब तक ये लोग एयरक्राफ्ट के बहुत पास पहुंच गए, अभी ये और ज़्यादा पास पहुंचेंगे, लिटरली एयरक्राफ्ट के जो दरवाजे हैं वहां पर ये लोग पहुंच गए थे, तब जाके पुलिस ने इंटरवेंशन करी और कोशिश करी जो भी यहाँ पर पैसेंजर्स थे उनको बचाने की, नहीं तो बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये दृश्य दुनिया के सामने है तो ये एक बहुत ही बड़े एम्बेरसमेंट का रीजन बन गए रशिया के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे ये दृश्य सामने आए हैं ना, पुतिन ने अलग से मीटिंग बुलाई और अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है दागिस्तान में उनको ये कहा कि तुम लोग कर क्या रहे थे, इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता, कल को मान लो जो ये फ्लाइट है इस पे आग लगा देते, कोई बड़ा अटैक हो जाता, दुनिया को हम क्या मुंह दिखाते कि ऑलरेडी जो यूक्रेन है वहाँ पे हमारा ऑपरेशन चल रहा है। अब जो ज्यूज इजराइल से आते हैं ट्रैवल करने के लिए और काम के लिए रशिया में आ रहे हैं, उन पे भी अटैक हो रहे हैं इस टाइप के। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग तो पहले ये पूछोगे, मगर रशिया में ज्यूस पर इजराइल से जो लोग आ रहे थे उन पे अटैक क्यों हो रहा था, ये क्या रीज़न है। वेल थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ रशिया के डेमोग्राफिक्स के बारे में, और दागिस्तान एरिया कौन सा है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ना यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में, ये आपको दिख जाएगा रशियन फेडरेशन की जो टोटल आबादी है ये 14 से लेकर 15 करोड़ के आसपास आपको मिलेगी। ना रशिया में देखो ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है यहाँ पर, जॉर्जिया एजरबाइजान के आसपास का, ये बहुत ही बड़ा एरिया है। यहाँ पर प्रिडोमिनेटली रशिया की मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन इनकी यहाँ पर इस एरिया में रहती है। कुछ पॉपुलेशन इनकी यहाँ पर काजाख्स्तान के आसपास भी रहती है। मगर ये जो एरिया यहाँ पे चेचन्या आपको मिलेगा, दागिस्तान एरिया आपको मिलेगा, जहाँ पर फ़िलिस्तीन के लिए बहुत ही ज़रा सपोर्ट है। वैसे आप अगर जाओगे मॉस्को में, पीटर्सबर्ग में, तो लोग ज़्यादातर इनडिफरेंट आपको मिलेंगे। लोगों से आप पूछोगे आप इजराइल के साथ खड़े हो, फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हो, लोग कोई प्रॉपर जवाब देंगे नहीं आपको। मगर दागिस्तान एरिया जो है यहाँ पर, ये इलाका जो है, यहाँ पर एक रिलीजियस आइडेंटिटी का इशू सामने आ जाता है और लोग ओवरवेलमिंगली फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। बाय द वे वैसे मैं आपको यही बता दूँ कि कई एस्टिमेट्स के हिसाब से आज के समय 9 से लेकर 10% जो आबादी है रशिया में, ये इस्लाम फेथ को फॉलो करती है। ओवर द ईयर्स कई ग्रैंड मुफ्तीज़ हैं, इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि रशिया 15 सालों में 1/3 मतलब कि 1/3 इस्लामिक पॉपुलेशन वाला कंट्री बन जाएगा। इसके बारे में कई प्रेडिक्शन आई है कि 2034 तक मोस्ट प्रॉब्ली 30% जो आबादी है रशिया की ये इस्लाम फॉलो करेगी। और इसका एक रीज़न भी है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पे आबादी रशिया की सब्सटैंशली ज़रा तेज़ी से बढ़ रही है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ रशिया। तो हुआ रिसेंटली क्या कि इजराइल से, यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल से एक फ़्लाइट ये पहुंची दागिस्तान एरिया में, और अगेन जैसे ही न्यूज़ मिल गई लोकल्स को कि इजराइल से एक फ़्लाइट आई है रशिया में, तो उसके बाद जो लोकल्स थे जो फ़िलिस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। नाउ व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि जो लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे थे, जो लोग ये अटैक कर रहे थे, जो ये वीडियो सामने आई थी, इसकी जिम्मेदारी रशियन नागरिकों पे नहीं आनी चाहिए। ये सब एक्चुअली करवाया है यूएसए और यूक्रेन ने। नाउ आप अगर मुझसे पूछोगे
कि ज़मीन रशिया की, और जो वीडियो में जो लोग थे बहुत सारे लोग थे, ये भी रशिया के थे, ऐसा नहीं था कि ये अमेरिकन्स थे, यूएसए से ये लोग लैंड किए रशिया में, फिर इन्होंने ये सब अटैक्स किए, ये थे तो रशियंस ही यहाँ पर वीडियो में। तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर यूएस और वेस्ट को क्यों ब्लेम कर रहे हैं फॉर एंटी इजराइल एयरपोर्ट रॉयड? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता कि व्लादिमीर पुतिन ने किस बेसिस पर यह कहा है कि वेस्ट ने ये सब जो दंगे हैं ये करवाए हैं। यूएस ऑलरेडी पुतिन के क्लेम को रिजेक्ट कर चुका है। इन्होंने ये कहा है कि पुतिन ने किसी भी प्रूफ के बिना ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी कि ये जो सारे दंगे होने वाले थे एक्चुअली हो ही चुके थे एयरपोर्ट में, एंटी जूइश रॉयड्स, ये सब वेस्ट ने करवाए हैं। मगर कहीं ना कहीं रशियन गवर्नमेंट को खुद देखना होगा कि इनकी आज के समय क्या पॉलिसी है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल, इजराइल ने रिसेंटली जो रशिया के एम्बेसडर हैं टू इजराइल, इनको सम्मन किया और इनसे पूछा कि एक ऐसे टाइम में जब हमास इजराइल पे अटैक कर रहा था, आप लोग हमास के साथ मीटिंग क्यों कर रहे थे? ये जो मैं कहूँगा टाइमिंग रशिया की बहुत अजीब थी। रिसेंटली इन्होंने हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कतर में बैठते हैं उनको रशिया में बुलाया, उनका भव्य वेलकम हुआ, बातचीत हुई। हालांकि रशियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी हमास से ये बातचीत कर रहे हैं इनकी कोशिश ये है कि हमास ने आज के समय जो 200 लोग पकड़ रखे हैं उसमें से 8 लोग रशियन ओरिजिन के हैं, उन्हें हमें गाजा से बाहर निकालना है। तो प्राइमरली उसकी बात चल रही थी। बट यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा पिछले कुछ सालों में रशिया और हमास की बातचीत काफी हद तक बड़ी भी है। रशिया ने आप कह लीजिए एक न्यूट्रल अप्रोच रखी है हमास के इशू को लेकर, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इनकी आबादी पर भी होगा। इनकी आबादी भी देखेगी कि इनकी जो सरकार है सिंस यही हमास से ओपनली बात कर रहे हैं, हमास के जो लीडर्स हैं इनका वेलकम हो रहा है, तो इससे भी ना पॉपुलेशन को एक गलत संकेत जाता है कि हाँ ठीक है, अब हमारी कंट्री इजराइल के अगेंस्ट हो गई है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी बाकी है। मोस्ट प्रोबेबली इजराइल भी रिएक्ट करेगा इस सब को लेकर, और पॉसिबिलिटी है इजराइल अपने नागरिकों को ये भी कहे कि आप रशिया में मत जाइए, रशिया में आज के समय जो माहौल है ये सेफ नहीं है। तो अगेन रशिया बेसिकली खुद को आइसोलेट और ज़्यादा कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड और मेजर डेवलपमेंट्स क्या सामने आती है। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या हो रहा भाई इजराइल हमास बार को लेकर पूरी दुनिया में अभी मतलब पंगे होने शुरू हो गए हैं। देखो यार, ज्यादा चलो तो मोमेंटम को मची हुई है भाई, मतलब लेकिन फिर भी ये आसार कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। जैसे अभी की बात करें तो क्या कतर जैसे इंडिया के 8 बंदों को दे रहा है फांसी दे रहा है, जो नहीं माने तो इंडिया भी मिलिट्री एक्शन ले सकता है कतर के खिलाफ। नहीं, एक्शन तो खैर बिल्कुल हो गई, एक्शन तो हो गई, लेकिन यह है कि खैर इतनी औकात नहीं है कतर की। नहीं, अगर सबूत दिखा के अगर जब वो गलत पाए जाते हैं तो इंडिया कुछ नहीं कहेगा। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, हाँ। अगर सबूत दिखा रही और फांसी दे दी, हाँ नहीं, तो लेगा। नहीं, तब ऐसे नहीं हो सकता। वैसे इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटा जाएगा। इधर पाकिस्तान एक क्यों नहीं दिलवा पाया, ये तो 8 है। वो ना इंटरनेशनल कोर्ट को मानते नहीं भाई, नहीं मानते नहीं, उनके मानने न मानने से तो दुनिया थोड़ी चलेगी। तो ये है तुम्हारी, और क्या पता वो जले बुझे हुए तो है ही ना। और तो उधर की बात होगी, बात करते हैं यहूदियों की, मतलब इजरायलियों की। तो भाई इनका तो जहां जहां है तो है ना, जहां भी मोमडन कंट्री है वहां से इनके एम्बेसडर तो खैर चले ही गए हैं, लेकिन जहां जहां भी ज्यूश दिख रहा है मुसलमानों को तो वो मारने भाग रहे हैं भाई। अमेरिका में एक पिछले 1 महीने के जब से ये 7 अक्टूबर से पल्ला चल रहा है, अमेरिका के अंदर 3-4 ज्यूश मार दिए गए हैं मुसलमानों द्वारा। और अभी ये भी फ्लाइट देख लो, अगर ये भीड़ कहीं पहुंच जाती, अगर जहाज पूरे को आग लगा देती। एक्चुअली उसमें इजरायली तो कोई है ही नहीं। इजराइल को पागल लोग थोड़ी है वो भाई, समझदार लोग हैं, उनको ही पता हमने कहाँ जाना है। अभी कहीं नहीं ट्रैवल, उनको पता है, ट्रैवल एडवाइजरी उनके लिए जारी होती है, तो ऐसे वो कहीं नहीं चले जाते। लेकिन भाई ये ज्यूश लोग तो हैं तो हर जगह ही है ना। अभी इंडिया में देख लो, इंडिया में भी पंगे हुए, केरल में जो बम ब्लास्ट हुआ, खैर वो तो कोई और सीन था, लेकिन उससे 1 दिन पहले जो रैली हुई है, बिल्कुल सही बात है, वो भी उसी के चक्कर में थी ना। तो भाई देखो, बात दुनिया सारी इजराइल की उसकी मारपीट की कर रही है, इजराइल कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन जो हमास कर रहा है वो साला कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ, उस पर कोई बात ही नहीं ना करता। मतलब इजराइली थोड़ी ये गलत है, मतलब गलत वो भी तो है, वही जो अल्लाह अकबर करके फट जाते हैं। अभी ये जो भीड़ आई हुई थी मारने, ये भी अल्लाह अकबर करके मतलब भाग रही थी एयरपोर्ट के ऊपर। सही बात है, सही बात है ना। और कंट्री के लोग होते हैं, अगर ये अटैक हो ही जाता है उस पे, जैसे किसी भी कंट्री के, इंडिया के होते या किसी अदर कंट्री के होते, तो फिर वही बात है ना। अभी देख लो आप, जो इस पूरी फ्लाइट को आग लगा दी जाती, चाहे अंदर कोई भी मरता है, मतलब एक भी ज्यूश ना होता है, तो मतलब वर्ल्ड वॉर 3 की निशानी थी ये। कोई भी देश आके बम बरसा देता उस पे आके। बिल्कुल सही बात। तो भाई पता नहीं अभी क्या होने वाला क्या नहीं, लेकिन यह है कि इजराइल, हम नहीं बोल रहे सही कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन जो हमास ने किया वो भी गलती किया। हाँ, दोनों को कंडेम करो ना भाई, सही बात है।
जिसने पहल की उसने भी 5000 बम ऐसे थोड़ी फोड़ दिए, उसने भी सोच समझ के फोड़े होंगे भाई। यार उनको पता नहीं था कि अटैक होना है, और हद कर दी पब्लिक नहीं मरेगी, उनको पता नहीं था। 5000 बम, देखो सही। और मतलब बाद में फिर विक्टिम कार्ड कैसा खेलते हैं कि हम नहीं है, मतलब हम भी बेचारे हैं, बाकी दुनिया तो हम ये जानते हैं कि वहाँ पे भाई निर्दोष बच्चे भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, हमें पता है, दुख तो होता है। लेकिन उन्होंने तो गलत ही किया। उन्होंने भी गलत किया भैया, वो एक 80 साल की बुढ़िया को और 3 साल के बच्चे को गोली मार दी उन्होंने, हमास वालों ने। उनको कोई कंडेम ही नहीं कर रहा। अभी जो प्रस्ताव यूएनओ में आया उसमें हमास का जिक्र तक नहीं है। बिल्कुल। इंडिया ने फिर उस पे अपना रिएक्शन कुछ नहीं दिया। हाँ, मतलब शायद 14 देशों ने सब्सटेन की है वोट उसकी। तो खैर वो तो ठीक है भाई, कोई हम नहीं, ना इजराइल को सपोर्ट है ना हमास को सपोर्ट है, लेकिन इजराइल जो कर रहा है भाई वो तो अपने हक पे है। भाई हम मुझे को मारने आए तो मैं तो भाई पहला अपना खत्म करूंगा। बिल्कुल सही भाई, वो इतने पढ़ी लिखी कौम है और ये मतलब अल्लाह अकबर करके उधर अटैक करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो इनका तो मतलब यही है परचम कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इजरायली लोग तो फिर खड़े हैं डट के, अगले भाई मुकाबला कर रहे हैं, अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ करके आके अपने देश को बचाने के लिए आगे। तो वो सही कर रहे हैं भाई, ठीक है, हम ये भी नहीं बोल रहे कि हम गलत कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ये बच्चे मर रहे हैं जो मतलब वो हो रहा है वो तो गलत है। लेकिन ये भी बातें देखने में सुनने में मिली है कि मतलब वो ना एक कोई हो रही है कि बच्चे को 4-4 5-5 वीडियो में दिखाया जा रहा है, ऐसा ही होता है यार। कुछ ऐसा भी है मतलब ही तो तब होता है ना, ये हमास एक वहां की मिलिट्री फोर्स होती, ठीक है ना, मिलिट्री फोर्स होती, बॉर्डर पर लगी होती, आपस में लड़ जाते तो कोई फर्क नहीं किसी को भी पड़ता। सही बात है, सही बात है, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सही बात है, ठीक है ना। हाँ सही बात है, वो गले काट रहे हैं अल्लाह अकबर करके, मतलब गोलियां मार रहे हैं 5-5 साल के बच्चे को, तो फिर वो कौन सा भाई वो सही काम कर रहे हैं, तो ठीक कर रहा है फिर इजराइल भी उनके साथ। बिल्कुल, जो उन्होंने अपने देश को बचाना है, उन्होंने अपने, क्योंकि जो मतलब इस कौम के साथ आज तक होता है ना यहूदियों के साथ, वो किसी इसके साथ इतना बड़ा जेनोसाइड नहीं हुआ है, लाखों करोड़ों की संख्या में मारे गए यहूदी। तो खैर वो अपनी रक्षा करेंगे भाई, कोई इनको रोक नहीं सकता, और ये दुनिया तो इल्जामबाजी मतलब दुनिया मजे ले रही है इनकी लड़ाई के। तो खैर वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव थी और मजा आया वीडियो देखने का। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।